संजय जी, आपने दो प्रमुख बातें कही हैं। आपने दो प्रमुख बातें कही, मैं उनका उत्तर ले लेता हूं आपकी बातों का। आपने पहले तो बड़े सारे इंसिडेंट गिनाए जहां हेट स्पीच हुई, हाँ हुई, वहां पर बड़ी खराब बातें कही गई, एक खास धर्म के लिए कही गई, मुसलमानों के लिए कही गई। आपने बताया क्रिश्चियंस के ऊपर क्रिसमस के मौके पर कहीं चर्च में कहीं कुछ, हाँ ये वारदातें भी हुई हैं, इसको कोई जुटला नहीं सकता है। कालीचरण जी वाला जो मामला हुआ, जब कालीचरण महाराज जो है जिनको कहते हैं, उनकी तस्वीर भी चल रही है, उनका वाला मामला भी हुआ। तो आरोप तो एक तो ये संबित पात्रा जी, इस पर आप सब लोग खामोश हैं, और इनका आरोप तो ये भी है कि इनसे जुड़े हुए सब लोग आप ही से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी बात निकली है अगर, तो मैं आज एक और ट्वीट आया था इमरान खान का, वो भी मैं दिखा देता हूं, उसको भी स्क्रीन पर ले लें अगर बन गया हमारे पास तो। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा था कि 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की बात हिंदुत्व अतिवादियों ने की और मोदी सरकार पूरी तरह खामोश है। तो क्या वो इसका समर्थन करते हैं? संबित जी, देखिए, आश्चर्य का बात है, मुझे राहुल गांधी और इमरान खान दोनों की बातों का जवाब देने का मौका मिल रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उसे लपक करके इमरान खान ने इस्तेमाल नहीं किया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए, पार्लियामेंट के बाहर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद संबित जी एक सेकंड, समझिए, इस आप रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये वो हेट स्पीच तो राहुल गांधी ने नहीं दी थी ना, हेट स्पीच तो किसी और ने दी थी। वहां जो बात हुई थी वो करने वाले तो कोई और थे, राहुल गांधी नहीं थे। तो इमरान खान ने उन लोगों के बारे में कहा है। सौरभ जी, मैं उस पर भी बताऊंगा ना। देखिए सौरभ जी, जब राहुल गांधी लगातार कहते हैं हिंदूवादी ऐसे, हिंदू ऐसे, अभी भी उनके प्रवक्ता ने कहा कि हिंदूवादियों के कारण इस देश का विभाजन होगा, जबकि मैं लिखित में दे सकता हूं कि इतिहास गवाह है, कभी भी हिंदू विचार के कारण इस देश का बाल बांका नहीं हुआ है। इस देश का विभाजन भी अगर हुआ है तो हिंदूवादी या हिंदू विचारधारा के कारण नहीं हुआ है। किस कारण से हुआ है? जिन्नावादी विचारधारा के कारण। या आप और ये सारी बातें तो मैंने की नहीं। इस देश में आजकल देखिए, मैं तो मैंने विभाजन की बात तो अभी कही नहीं। ये अच्छा, विभाजन की बात तो मैंने कही नहीं, उस पर अगर चर्चा करनी है तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। हाँ, देश को बांटने वाला बोला था जी, ठीक है, बोलिए। हाँ, देश को बांटने वाली बात, बांटने का पर्यायवाची शब्द विभाजन भी होता है, तोड़ना भी होता है। जैसे आप विभाजन की बात कहते हैं, हमको 1947 याद आता है, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा कर सकते हैं। बीच में बोले और ठीक है संजय जी थोड़ा देर से प्लीज बोलिए। संबित जी, देखिए सौरभ जी, इस डिबेट को जो देख रहा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा मानो ये हिंदू कितने नालायक है, कितने घृणावादी है ये हिंदू, ये भगवा पहन के हिंदू कितना खराब काम कर रहे हैं। सारे कटघरे में तो हिंदू ही खड़े, और हिंदू कितना नरसंहार कर रहे हैं। इमरान खान भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। इस देश में जब हम आजाद हुए 4% से आज 20% तक का इजाफा हुआ है हमारे मुस्लिम बंधुओं के पॉपुलेशन में, जो कि पाकिस्तान में घट करके आज 1% रह गया है। ये राहुल गांधी और इमरान खान को समझ में आएगा इस विषय में? हिंदुओं ने मारा है, हिंदुओं ने मुसलमानों की सफाई की, कत्लेआम किया, हिंदुओं ने देश से मुसलमानों को बाहर निकाला? बिल्कुल नहीं। हमारे पॉपुलेशन में कमी आई है, तभी तो आज नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, ओवैसी वाले नेता क्या कहते हैं, 15% वर्सेस 85%, ये कहते हैं ना, क्योंकि हमारे डेमोग्राफी में कमी आई है। तो इसलिए ये मत कहिए कि हिंदू जो है वो आक्रांता है, हिंदू जो है वो दूसरों को समाप्त कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उन्होंने कहा था कि हजारों कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया है मोदी जी की सरकार ने, बिना किसी आंकड़ों के आधार पर कहा था। अगले दिन डोसियर लेके इमरान खान पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन। मोदी जी नफरत करते हैं कश्मीरी लोगों से, यही भाषा थी राहुल गांधी की, और इसीलिए हजारों लोग मारे गए। एक व्यक्ति नहीं मारा गया था। झूठ कह रहे थे कि हजारों कश्मीरी मारे गए, और फायदा किसने लिया? पाकिस्तान ने लिया। आज भी हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करके फायदा किसको दे रहे? पाकिस्तान को दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों के प्रति, बाकी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति हम बड़े सौहार्द के भावना के साथ रहते हैं। केसरी जी, सीताराम केसरी, दलित अध्यक्ष थे, हाथ पैर पकड़वा करके बाथरूम से बाहर फिकवाया था उनको सोनिया गांधी जी ने। अध्यक्ष की तो ये हाल की थी आपने। आप क्या यहां बात कर रहे हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं? और दंगे, नीली दंगे से लेकर विभाजन से लेकर आप जितने दंगे देश में हुए हैं उनके आंकड़ों के आधार पर बात करिए। मुस्कुराने की बात नहीं है, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कितने दंगे इस देश में कांग्रेस के, आप 1925 में तो चले गए, मैं 1947 से 2014 तक की बात कर रहा हूं।
आप नेली दंगे से लेकर के बाकी सारे दंगों का हिसाब, मैं कह रहा हूं संबित जी, ठीक है, ये सभी दंगों का हिसाब करिए। ठीक है, ये सारे हिसाब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर ये बात इल्जाम लगाने की नौबत नहीं आएगी ना, अगर ये ऐसी जो धर्म संसद हो रही है इसके अंदर कोई कहेगा कि म्यांमार की तरह सफाई अभियान चलाओ मुसलमानों का, कोई साध्वी खड़े होकर के बोलेगी कि 100 ऐसे लोग आ जाएं तो हम 20 लाख लोगों को मार सकते हैं, ये अगर जेल में डाल दिए जाएं नहीं लगेगा आप पे इल्जाम? ये आज भी आजाद घूम रहे हैं, आज भी स्पीच देते घूम रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो भी इस प्रकार की बातें करता है कि किसी को मारना है, किसी को काटना है, यह देश किसी का नहीं है, हमारा ही केवल है, उचित नहीं। कार्यवाही हो रही, केसेस भी हुए हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। हम किसी भी केस को रोक नहीं रहे, किसी के जेल जाने को हमने रोका नहीं। दूसरी बात है, देखिए, ये मैं इसको बुरा मत लीजिएगा, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि आप कितनी बार ये कांग्रेसी लोगों ने बैठकर, यहां पर मैं 100 ऐसे मौलाना गिनाऊंगा जो कहते हैं मार मार के भगा देंगे सारे हिंदुओं को, एक भी हिंदू बचेगा नहीं, हम मुसलमान साथ में आ जाएंगे तो 3 पाकिस्तान बना देंगे जितना हिंदुस्तान बचा हुआ है। हर दिन 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल करेंगे। जी, देखिए, सबको डालिए ना जेल में, ऐसा आदमी तो बाहर होना ही नहीं चाहिए। कि आप जहां आपकी सरकार है आप कीजिए, जहां इनकी सरकार है ये करें। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी और हम कोई पुलिस नहीं जो सबको उठा के जेल डालेंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को गुरुग्राम में। आप बताइए, आप आके सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप जाके रेस्टोरेंट के सामने नमाज पढ़ेंगे, आप हॉस्पिटल के सामने नमाज पढ़ेंगे, किसने रोका है? किसने रोका है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर? किसने रोका है नमाज पढ़ने में घर के अंदर? अगर हम आके हनुमान चालीसा सड़क के ऊपर पढ़ना चालू कर दे तो राहुल गांधी जी जाके यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, ठीक है संबित जी, ठीक है संबित जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।